नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की सरकार अब उन आतंकियों की संपत्ति को जब्त करेगी जो इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में शरण लिए हुए हैं। एक ताजा मामला आया है जिला पुंछ के कोटरंका सब डिवीजन का। वहां पर कोर्ट ने जो सब डिवीजन कोटरंका है, वहां पर जो जुडिशियल मुंसिफ जो बैठते हैं, उन्होंने एक ऑर्डर किया है कि 14 लोग हैं जो कोटरंका के आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा अगर 30 दिनों के भीतर ये लोग पुलिस स्टेशन या कोर्ट के भीतर आकर सरेंडर नहीं करते। दरअसल ये 14 लोग, जिसमें एक महिला भी शामिल है, ये काफी समय पहले बॉर्डर पार करके पीओजेके में चले गए थे और वहां पर इन्होंने आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग भी ली थी। इस बारे में पुलिस को पूरी जानकारी मिल चुकी थी। अभी हाल ही में इनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद अभी कोटरंका एसएचओ ने कोर्ट में एक आवेदन किया था कि इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए जाएं। तो कोर्ट ने एक वारंट जारी किया है कि अगर 30 दिनों के भीतर ये भगोड़ा जो लोग हैं 14 जिन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है, अगर 30 दिनों के भीतर कोर्ट के भीतर ये सरेंडर नहीं करते, जहां पुलिस स्टेशन के पास जाकर एसएचओ के सामने सरेंडर नहीं करते, तो इन लोगों की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल मामला जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में का है और यहां पर कुछ लोग आतंकी बनने के लिए बॉर्डर पार करके चले गए थे। हालांकि ये तो किश्तवाड़ डोडा से भी बहुत लोग हैं जो वहां पर इस समय शरण लिए हुए हैं। उनके खिलाफ भी यहाँ पर पुलिस जो है, जिला पुलिस डोडा, जिला पुलिस किश्तवाड़ जो है, वो पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है और उनको इंटरपोल की मदद से यहाँ पर लाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। लेकिन कोर्ट का दखल यहाँ पर पहली बार देखने को मिला है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि इन लोगों को अगर 30 दिन के भीतर ये नहीं आते हैं तो इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये लोग जो हैं, जो डिटेल हमारे पास है कि इनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया और जो लोग कौन हैं, इनके खिलाफ 2011 में 2/3 एमिको जो एग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस है, इसके तहत मामला दर्ज किया गया था। और ये लोग हैं कोटरंका सब डिवीजन के कंडी निवासी खुदाम हुसैन, मोहम्मद शरीफ, शोहबत अली, मोहम्मद असलम, हाकम जान, मोहम्मद इकबाल, नूरानी, ये सभी निवासी तारकुंडी कोटरंका है। और उसके साथ लड़कुंती कोटरंका के हैं गुलजार, मोहम्मद आजम, दोनों निवासी गुड़ा सरकारी, गुलजार हुसैन निवासी पीड़ी, मुनीर हुसैन निवासी गखरोट, मोहम्मद शाबिर निवासी पंजनाड़ा, काला निवासी धार सकड़ी और जाकिर हुसैन निवासी कंथोल। ये सभी जो हैं, जो कोटरंका सब डिवीजन के भीतर गांव पड़ते हैं, जिला पुंछ के भीतर आते हैं। ये सभी लोग सीमा पार चले गए थे, जिनमें एक महिला भी शामिल है जिसका हमने आपको नाम बताया। ये नाम जो है जो कोर्ट ने सार्वजनिक किए हैं और वहां पर यह बताया गया है कि इन लोगों को अगर 30 दिन के भीतर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के 4 बड़े जिले, जिसमें राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़, जहां से काफी संख्या में लोग बॉर्डर पार चले गए थे। हालांकि रियासी जिले के भी माहौर तहसील के कुछ लोग थे। हाल ही में एक आतंकी जो माहौर का रहने वाला था, उसकी वहां पर हत्या कर दी गई रावलपिंडी में। तो बहुत से यहाँ के भी युवा जो है वो उस पार चले गए थे आतंकी बनने के लिए। कुछ लोग लौट कर आए, कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, कई मुठभेड़ों में मारे गए और कुछ लोग अभी भी वहां से इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है, यही लोग जो है यहाँ पर इन लोगों के संपर्क में है, वो चलाते हैं। जब भी कभी घुसपैठ की कोशिश होती है, जहां घुसपैठ कर लेते हैं, उन आतंकियों को इन लोगों के पास भेजा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो रियासी में जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, उस दिन जो बस के ऊपर हमला हुआ शिवखौड़ी के पास, वो जो गाइड था जिसने आतंकियों को वहां तक लाया था, वो भी इन्हीं लोगों के संपर्क में सीमा पार था और वहीं से उसको पूरी गाइडेंस मिल रही थी। तमाम जो एप्स होती हैं उनके जरिए जो लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वो आतंकियों को एज ए गाइड राजौरी से लेकर वहां पर पहुंचा था और हमला करने के बाद इन्हीं आतंकियों को लेकर वापस भी गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कई खुलासे उसने किए थे। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है ओजीडब्ल्यू का। तो ये लोग जो इस समय बॉर्डर के पार हैं, जिनको भगोड़ा घोषित किया गया है, यही लोग वहां बैठकर जम्मू कश्मीर के भीतर ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को चला रहे हैं। पुंछ हो, राजौरी हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो,
बसंतगढ़ का इलाका उधमपुर का हो, या फिर मशेड़ी बनी बसोली का इलाका हो, या फिर आपका रियासी माहौर का इलाका हो, इन इलाकों में इन लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है। और लश्कर तैयबा नेटवर्क से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस OGW नेटवर्क को चलाते हैं। जिन लोगों को भगोड़ा घोषित किया गया है, ये सभी लोग सीमा पार चले गए थे और वहां पर जो पहले से गए हुए लोग थे उनके साथ मिलकर तमाम जो टेररिस्ट कैंप हैं जहां पर इनको ट्रेनिंग कराई जाती है, जहां फिर जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर जो लोग होते हैं, वहां पर ये लोग रैकी का काम करवाते हैं गाइड के जरिए। जिन लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन करनी होती है उनको तमाम लोगों के नंबर्स पता होते हैं, उनके घर पता होते हैं, और जो गाइड होते हैं वो यहां पर सक्रिय OGW नेटवर्क से संपर्क करते हैं, फिर इन आतंकियों को वहां तक पहुंचाया जाता है। ये एक बड़ा नेटवर्क है और ये सबसे खतरनाक भी है। अगर पुलिस या कोर्ट की तरफ से जिस तरह से अभी आदेश हो रहे हैं, अगर सख्ती से इसके ऊपर पुलिस अमल करे, अगर इनकी संपत्तियां जब्त होंगी, तो वहां पर जो बैठे लोग हैं वो इस तरह का नेटवर्क नहीं चला पाएंगे, और यहां से कुछ और लोग जो है उस पार जाने की फिराक में हैं वो भी कई बार सोचेंगे। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है कोर्ट की ओर से कि इन लोगों को भगोड़ा घोषित किया गया है, इनकी संपत्ति जब्त होगी अगर ये अगले 30 दिन के भीतर सरेंडर नहीं करते हैं। इस तरह के और आदेश होने चाहिए, पुलिस को इस तरह के और जो केस हैं वो सामने लाने चाहिए ताकि ऑर्डर निकले, इन लोगों की संपत्ति जब्त हो। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए जिस तरीके से ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के हाथों में खेल रहे हैं, मोटी रकम लेकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और यहां पर जो हमले हो रहे हैं उनके पीछे ये इन लोगों का जो बड़ा मॉड्यूल है, अगर उसको ध्वस्त करना है तो पुलिस को और कड़े कदम उठाने होंगे, कोर्ट के जरिए इनकी संपत्ति को जब्त करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।